नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे, जिसके 11 चैप्टरों में से 6 चैप्टर अपन देख चुके थे। आज अपन उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इसका 7वां चैप्टर शहरीकरण और शहरी विकास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है 6 चैप्टर के बाद जो चैप्टर आते हैं वो लगभग थोड़े छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, तो इनको अपन जल्दी देखते हैं। इनमें से कौन कौन सी योजनाएं अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थान के शहरीकरण में अपन देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। आप सभी को पता है राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ अपनी जनसंख्या है। ठीक है, कितनी? 6.85 करोड़ अपनी राजस्थान की जनसंख्या है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे 6.85 करोड़ है। आपको ग्राफ से दिख भी रहा होगा। इसके साथ ही में आपके पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या के बारे में। पुरुष जनसंख्या कितनी है आपकी? पुरुष जनसंख्या है आपकी 3.55। कितनी लिख रखी है? 3.55 आपको दिख जाएगी यहाँ पे। और साथ ही महिला जनसंख्या कितनी है आपकी? 3.30 करोड़ है। अच्छा, परसेंटेज में देखें तो आपकी 51% तो आपकी पुरुष जनसंख्या हो जाएगी और 49% आपकी महिला जनसंख्या हो जाएगी। मतलब लगभग बराबर ही है आपके पुरुष और महिलाएं राजस्थान के अंदर। टोटल जनसंख्या अपनी कितनी है? 6.85 करोड़ है। अच्छा, ये शहरीकरण वाले चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल अपन मोटा मोटा ये देख रहे हैं कि शहरों में कितनी जनसंख्या है। बताओ अपने। तो अब बताओ राजस्थान में टोटल जनसंख्या में शहरों में कितनी जनसंख्या रहती है, गांवों में कितनी जनसंख्या रहती है? तो अपन ने पंचायती राज वाले चैप्टर में पढ़ा था। 24.90% तो आपके कहाँ पे? शहरों में रहती है और 75.10% आपकी जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। देखो यहाँ आपको दिख भी जाएगा, ये आपके आर्थिक समीक्षा के डायरेक्ट ग्राफ में बता रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी जो 24% के जनसंख्या है वो तो आपके राजस्थान में शहर 24.87, मतलब अपन ने कितनी पढ़ी थी? 24.90 पढ़ी थी मोटा मोटी। तो 24.87% जनसंख्या आपकी कितनी है? राजस्थान में शहरों में रहती है। अच्छा, वहीं देखो भारत में कितनी रहती है? यहाँ पे बता रखा है भारत और राजस्थान के बीच में कंपेयर बता रखा है। यार देखो आपको 1961 से लेके ही ये ग्राफ में बता रखा है ना, 1961 से लेके 2011 तक का बता रखा है। साथ ही में 2021 और 31 का अनुमानित भी बता रखा है। ये अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते नहीं है। पर जब आप ग्राफ में देखोगे तो देखो ग्राफ सीधी लाइन तो आपके ग्राफ की ये खिंचती है। तो ग्राफ देखोगे तो आपका ग्राफ रेगुलर शहरी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। देखो आपका ग्राफ रेगुलर बढ़ा है ना, हर स्टेज पे आपका ग्राफ बढ़ा है, मतलब शहरी जनसंख्या रेगुलर आपके बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा पलायन की, शहरी पलायन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। शहरों की तरफ लोग बाग पलायन कर जाते हैं। तो ये आपको 1961 से लेके और 2011 तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में सरकार ने जो अनुमान लगाया 2031 का, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग बाग गांवों से शहरों की तरफ आएंगे। परंतु फिर भी अपने भारत के कंपैरिजन में राजस्थान में कम लोग शहरों में रहते हैं, गांवों में ज्यादा रहते हैं। देखो राजस्थान में तो 24.87 मतलब 90%, 24.90% लोग ही, लगभग 25 ही मान लो, 25% लोग ही आपके शहरों में रहते हैं। वहीं भारत के 31.14% लोग शहरों में रहते हैं। मतलब भारतीय लोग ज्यादा शहरों में रहते हैं। ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के लोग कम शहरों में रहते हैं, गांव में ज्यादा निवास करते हैं। और शहरीकरण रेगुलर आपको बढ़ी रहा है, देखो ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हो। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान में कुल साक्षरता दर के बारे में। अच्छा, so शहरीकरण का आपका चैप्टर होता है, इसमें मोटा मोटी जो जनगणना होती है उसके कुछ टॉपिकों के बारे में भी बता रखा होता है, तो अपन इनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? आप सभी को पता है राजस्थान की कुल साक्षरता दर है आपके 66.11%। राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। फिर आपके मेल और फीमेल की साक्षरता दर कितनी है, और गांव और शहरों की साक्षरता दर कितनी है। अपन को मेन जो काम है इस चैप्टर से वो काम है अपनी शहरों की साक्षरता दर कितनी है। तो देखो आपको यहाँ पे बता रहा है शहरी साक्षरता दर कितनी है। आपकी शहरी साक्षरता दर आपकी 79.70 मतलब लगभग आपकी मोटा मोटा याद रखो आप, तो 80% साक्षरता दर आपके शहरों में है। ये सब मोटा मोटा डाटा है आपके जो इस चैप्टर में आपके दे रखा होता है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाते हैं शहरीकरण वाले चैप्टर से, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में टोटल 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं ये बता रखा है इसमें। मतलब राजस्थान में जितने शहर है टोटल छोटे मोटे मिला के, उनमें से इतने कितने शहर है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। तो 1 लाख से ज्यादा वाले शहर राजस्थान में टोटल कितने हैं? 30 है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बता रखा है, आपको याद रखना है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने? 30 शहर है। इनके आपके नाम भी दे रखे हैं। क्या 30 शहरों के नाम याद रखोगे आप?
बिल्कुल ही नहीं याद रखने 300 शहरों के नाम। आपको ऊपर से 2-3 शहरों के नाम याद रखने। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको दिख रही होगी किसकी है, लगभग 30 लाख के करीब जनसंख्या है आपके, 30 लाख के करीब जनसंख्या जयपुर की, और ये सबको पता भी होगा, एग्जाम में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। जयपुर के बाद जनसंख्या किसकी है, जयपुर की है सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके। जयपुर के बाद आपकी जनसंख्या है जोधपुर की है, ठीक है। जोधपुर के बाद जनसंख्या आपकी कोटा की है, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा, और कोटा के बाद आपकी जनसंख्या है बीकानेर की। ये तो आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात हो गई। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की, फिर कोटा की, जोधपुर की, फिर कोटा की, फिर बीकानेर की। अच्छा सबसे कम जनसंख्या किसकी है आपके जो शहर है इनमें, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या आपके डूंगरपुर की है। सबसे कम किसकी है, डूंगरपुर की। सबसे कम शहरी जनसंख्या है आपके डूंगरपुर की। ठीक है। आप इन जिलों में जब ढंग से देखोगे भी तो आपको डूंगरपुर का नाम नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डूंगरपुर ऐसा शहर है राजस्थान का, ऐसा जिला है एकमात्र जिसकी जनसंख्या आपके 1 लाख से भी कम है। ठीक है, तो आपको ये मोटा मोटी इसमें क्या याद रखना है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में शहर कितने, 30 है। उनमें सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या आपकी जयपुर की है, फिर जोधपुर की है, फिर कोटा की है, फिर बीकानेर की है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या आपके डूंगरपुर की देखने को आपको मिलेगी। तो ये तो शहरी जनसंख्या से रिलेटेड मोटा मोटा जो आपने ग्राफ देखे वो थे। अब मैंने आपको जब अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है राजस्थान के अंदर, 24.90 अपन ने पढ़ी। तब मैंने बताया कि रेगुलर 1961 से लेकर आज तक शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, पलायन हो रहा है। तो पलायन किस रेट से हो रहा है, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। आपको पता है राजस्थान की जनसंख्या अपन जो पढ़ के आए 6.86 लाख करोड़, उसमें से लगभग 4%, मतलब कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 4% पलायन हो जाता है। 4% आप निकालोगे तो 32 लाख। और ये कब हुआ है आपके 2021-22 में हुआ है, 2021-22 में कितना पलायन हुआ है आपके 4% कुल जनसंख्या, मतलब 2021-22 में आपके 32 लाख लोगों ने पलायन किया। ये कितनी बड़ी परसेंटेज होगा आपकी कुल जनसंख्या का है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। शहरी पलायन कितना हुआ है, 32 लाख का हुआ है, और कुल जनसंख्या के आपके 4% का पलायन हुआ है आपके। ये आपका आर्थिक समीक्षा 2022-23 वाले में बता रखा है। कुल शहरी आबादी का, शहर में आपको पता है ज्यादातर आबादी या तो बहुत रिच इलाके में रहती है, या आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों की जो समस्या है वो शहरों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। आर्थिक समीक्षा में इसकी काउंटिंग में ये लिख रखा है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनमें से लगभग 12.13% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मतलब शहर की जो जनसंख्या कितनी थी, 24.90% अपनी शहरी जनसंख्या थी, उसमें भी आपके 12.13% जो लोग हैं वो आपके झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं शहरों के अंदर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाता है। साथ ही में शहरी जनसंख्या में आपको बता दूं, राजस्थान में टोटल 10 नगर निगम है और 3 विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जयपुर या जोधपुर में तैयारी करते होंगे तो आपने देखा होगा जेडीए, खूब नाम सुना होगा, आप जानते भी नहीं जेडीए होता क्या है। फिर भी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। ऐसे डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने राजस्थान में 3 है। और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के बारे में आप जानते होंगे, शहरी निकायों को 3 भागों में बांट रखा होता है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। नगर पालिका सबसे छोटी, नगर परिषद उससे बड़ी, और नगर निगम सबसे बड़ी होती है। ईओआर हो गया, अभी आपकी जो वैकेंसी आ रखी है वो इसी से रिलेटेड है, तो वो लोग तो इनको खासकर पढ़ भी रहे होंगे इसमें। तो आपके पूरे राजस्थान में 10 नगर निगम है। अच्छा एक बार देख लेते हैं कि ये 3 विकास परिषद प्राधिकरण जो आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी वो कौन कौन सी है, और 10 नगर निगम कौन कौन से। तो मैं आपको बताऊं, जो 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपकी, वो तो आपके हैं जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ठीक है, 3 ही जगह आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे आपने जेडीए नाम सुना होगा, जयपुर में भी, जोधपुर में भी जेडीए हो जाएगा, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 10 नगर निगम है आपके। तो बच्चे बोलेंगे कि सर सारे 10 नगर निगमों के नाम याद होना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है, 10 ही तो नगर निगम है, पर ऐसे याद करोगे तो बहुत मुश्किल है, 10 नाम कैसे याद रहेंगे। 7 तो आपके संभाग हो गए, संभागों के नाम सबको याद ही होंगे कि संभाग कौन कौन से राजस्थान में। ठीक है, जयपुर हो गया, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, आपके कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके 7 संभाग हो गए। इनके अलावा भी कोई ऐसा जिला है संभागों के अलावा भी
जो जहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके नगर निगम है, नहीं, आपको याद ही नहीं रखना। 7 संभाग ही है आपके जहां नगर निगम है आपके सिर्फ। फिर बोलोगे सर ये तो 7 ही संभाग है, 10 कैसे हुए? तो आपके 3 संभाग ऐसे, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। 3 संभागों में 2-2 नगर निगम है आपके। जयपुर में आपने कभी सुना होगा जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नाम से 2 नगर निगम है आपके। वैसे जयपुर में आपके 2 नगर निगम है, ऐसे ही जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 नगर निगम है। तो यहाँ तो देखो कितने हुए, 6 तो यही हो गए, और 7 में से कितने संभाग और बच गए अब आपके? 4। तो 4 वो 6 ये कितने हो गए टोटल? 10 नगर निगम हो गए आपके। ठीक है, तो ऐसे नाम बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। 7 संभाग है, उनमें 3 में 2 है। 3 कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। वहीं आपके डेवलपमेंट अथॉरिटीज कितनी है? 3 आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। फिर नेक्स्ट आपके है प्रशासन शहरों के संग अभियान। अभी आपने देखा होगा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अभियान चला रखा है, एक प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन जिला के गांवों के संग अभियान। बहुत ही ये जो अभियान है, इनमें जो इनसे नगर निगम और पंचायती राज्यों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इनको बहुत ही जल्दी स्पीड से राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार द्वारा सोल्व कराया गया है इनके लिए। तो ये प्रशासन शहरों के संग अभियान आपके कब चालू किया गया था? 2 अक्टूबर 2021 से चालू किया गया था। अच्छा, इसमें काम क्या किया जाता है कि जो शहरों के संग अभियान है, इसमें तो क्या है कि नगर निकायों से रिलेटेड जो भी काम है, किसी को पट्टा बनवाना है या फिर किसी की कोई ये ऐसे बिजली का अपन कनेक्शन लेते हैं, उससे रिलेटेड समस्या है, तो इन सब का सोल्यूशन ये तुरंत करेंगे। यह आपके इस प्रशासन शहरों के संग अभियान का मेन मोटो था। कब से चालू हुआ? आपके 2 अक्टूबर 2021 से चालू हुआ। अच्छा, इसके कितने फेज हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके 3 फेज अभी तक हो गए। अपन को तीनों की डेट नहीं याद रखनी, अपन को याद रखना तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा वाला अभी चल रहा है। तीसरा वाला कब से कब तक चल रहा है? आपके 15 जुलाई 2022 से लेके आने वाली 31 मार्च है। 31 मार्च तक ही क्यों चलते हैं ये प्रोग्राम? आप ध्यान होगा, 31 मार्च को ईयर का एंड हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कोई भी प्रोग्राम, योजनाएं वगैरह 31 मार्च तक ही चलती है। तो 31 मार्च 2023 तक आपके तीसरा फेज इसका चलने वाला है। किसका? प्रशासन शहरों के संग अभियान का आपका तीसरा फेज चलने वाला है। 3 फेजों में आपके हैं। इसका उद्देश्य आपको मैंने बताया ही, नगर निकायों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान। ये है 2 अक्टूबर 2021 को ये चालू हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, फिर अपने राजस्थान में सिर्फ जयपुर में मेट्रो चलती है। तो जयपुर मेट्रो का जो आपका मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, ये कब स्टार्ट किया गया था? कब गठन किया गया था इसका? तो इसका गठन आपका किया गया था 1 जनवरी 2010। ठीक है, ये डेट जरूर याद रख लेना। कभी ऑप्शन में कभी भी लोग बाग 1 जनवरी नहीं लगा के आते, चाहे उनको पता हो ना कि इसकी 1 जनवरी है, जब भी लोग बाग 1 जनवरी को टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सोचते हैं कि फूल बना रहे। तो 1 जनवरी 2010 को आपके जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया गया था। आपको पता है जयपुर मेट्रो 2 फेजों में चल रही है। एक फेज में आपके चांदपोल से लेकर मानसरोवर तक का एरिया बन रहा है, जो फेज 1 है आपके। ठीक है, फेज 1 है जिसमें आपके चांदपोल से लेके आपके मानसरोवर तक का एरिया है, और इसका विकास मतलब ये बन भी चुका है और इसमें मेट्रो चालू भी हो चुकी है। फेज 2 आपके जो है वो सीतापुरा से लेके अंबावाड़ी तक बनेगा। जयपुर में ही सीतापुरा से लेकर अंबावाड़ी, आपको दोनों जगह को याद रखना पड़ेगा। इसका काम अभी तक चला नहीं है। अच्छा, फेज 1 का जो काम हुआ था, जिसमें मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक आपका पहला फेज बना था, इस फेज 1 का इनॉग्रेशन कब हुआ? मतलब जयपुर में मेट्रो चली कब? ये तो मेट्रो कॉर्पोरेशन बना था 1 जनवरी 2010 को। जयपुर में मेट्रो की शुरुआत कब हुई ये बतानी है आपको। तो जयपुर में मेट्रो की शुरुआत आपकी हुई है 3 जून 2015 को, और ये डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में रेगुलर आपसे पूछी जाती है कि 3 जून 2015 को आपके जयपुर में मेट्रो चलना स्टार्ट हुई थी। उसका कॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2010 में बना था। सबसे पहले आपकी मेट्रो चली कहां थी? तो मानसरोवर से लेके चांदपोल तक चली थी। दूसरे फेज में कहां से कहां तक चलनी है? आपके सीतापुरा से लेके अंबावाड़ी तक चलनी है। अब नेक्स्ट है आपके रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा। अच्छा, इससे ये किस चीज से रिलेटेड है आपके? तो जो भी रियल एस्टेट या फिर जमीनों वगैरह से रिलेटेड जो काम करते हैं ना, उनके ऊपर कंट्रोल करने का, उनका आवंटन करने का ये काम करती है आपके रेरा। कब इसकी स्टार्ट की मतलब कब इसको बनाया गया था? तो रेरा की स्थापना आपकी 6 मार्च 2019 को की गई थी। परंतु बता दूं, जो रेरा जब बना नहीं था, इसका गठन नहीं हुआ था, उससे पहले इसकी नियमावली आ गई थी राजस्थान में कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो वर्क है उनके ऊपर कौन कौन से नियम चलेंगे। तो नियमावली इसकी 2017 में आ गई थी, आप ये याद रखना। बना ये कब है? 2019 में बना है, नियम इसके 2017 में आ गए थे। अच्छा, इसने कार्य प्रारंभ करना कब चालू किया था? तो 1 जून 2019 से चालू किया।
ठीक है। स्थापना इसकी 6 मार्च 2019 से हुई थी और कार्य प्रारंभ 1 जून 2019 से इसने चालू किया। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसका काम मैंने आपको बताया ही, क्या काम करना है कि जो भी इसके प्रमोटर और ये आवंटन का कार्य करते हैं उनकी हितों की रक्षा करने का काम करती है। रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे काम यही करती है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल की। अब पता है राजस्थान आवासन मंडल विधानसभा के बाहर दूसरी बिल्डिंग ही राजस्थान आवासन मंडल की है। राजस्थान आवासन मंडल का गठन कब किया गया था? 24 फरवरी 1970 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है इसका मैंने बता दिया, विधानसभा के बाहर, मतलब जयपुर में ही मुख्यालय है इसका राजस्थान आवासन मंडल का। ये एक आपकी स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था मतलब इसके खुद के डिसीजन होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। राजस्थान में अभी कितने शहरों में कार्यरत है? तो ये 67 शहरों में आपके कार्य कर रही है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान के 67 शहरों में काम कर रहा है अभी। और कब बना था ये? 1970 में बना था। तो देखो एक तो क्वेश्चन आपके ये हो गया और एक ये हो गया, इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है। अभी लेटेस्ट में ये बहुत चर्चा में रहा है, उसका मेन रीजन है इसने एक नई ऐप लॉन्च की है, वो है सजग ऐप। इस सजग ऐप के थ्रू ये जो भी राजस्थान आवासन मंडल के कार्य चल रहे हैं, या फिर ये इसने जैसे आपका अलग अलग जैसे मसाला चौक हो गया, चौपाटीज वगैरह, ये सब जयपुर में चौपाटी बनी है, मतलब पूरे राजस्थान में ही बन रही है। तो ये जो चौपाटी, इन पे निगरानी और इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए इसने एक ऐप लॉन्च की। उस ऐप का नाम क्या है? सजग ऐप है। कौन सा ऐप है? सजग ऐप है। ये क्या काम करता है कि राजस्थान आवासन मंडल की जितनी भी बॉडी है, जो भी जहाँ काम कर रही है, उनकी गुणवत्ता पे निगरानी रखने का काम करता है, गुणवत्ता निगरानी रखने का काम करता है। देखो फिर अगले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोचिंग हब कहाँ बन रहा है? तो तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि प्रतापनगर जयपुर के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है आपका? प्रतापनगर जयपुर के अंदर बन रहा है। और अभी राजस्थान में रील का अड्डा, जो इंस्टाग्राम पर रील बनती है, उसका अड्डा सिटी पार्क, ये कहां पे स्थित है आपके? तो ये मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थित है। ये इन दोनों की चर्चा आपका आर्थिक समीक्षा में कर रखी है, इसीलिए मैंने आपके लिए उठा के रखा है कि राजस्थान में कोचिंग हब कहां बन रहा है? प्रतापनगर में बन रहा है। इसके बजट वगैरह के बारे में बता रखा था, कितना बजट दिया है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना कोचिंग हब प्रतापगढ़ में बन रहा है, प्रतापगढ़ जयपुर में बन रहा है। अरे प्रतापगढ़ नहीं है, गलत लिख रखा है यहाँ पर, प्रतापनगर जयपुर में बन रहा है। ठीक है, ये प्रतापगढ़ नहीं है, प्रतापनगर जयपुर के अंदर एक जगह है, वहां पे बन रहा है आपके कोचिंग हब। और जो सिटी पार्क है वो आपके मानसरोवर जयपुर के अंदर बन रहा है। साथ ही में एक अवार्ड है, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022, ये आपके राजस्थान स्टेट को मिला है। ये किस क्षेत्र में बनता है? शहरीकरण की जो गवर्नेंस होती है, बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं, उसी के रिलेटेड आपको ये अवार्ड दिया जाता है। शहरीकरण से रिलेटेड ही ये अवार्ड है आपके। और इसमें अभी ये अवार्ड आपके स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड राजस्थान स्टेट को मिला है पूरे को, ये पर्टिकुलर किसी बॉडी को नहीं मिला, पूरे राजस्थान स्टेट को मिला है आपके को। तो अगली योजना अपन पढ़ रहे थे दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो आपके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दोनों को मिला के ही बनी हुई है। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को दोनों को मिला के 2014 के अंदर आपके एक नई योजना बनाई गई थी, जिसका नाम है आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके अंदर राजस्थान के 213 नगर निकायों को शामिल किया गया है। मतलब ये योजना राजस्थान के 213 नगर निकायों में कार्यरत है अभी। इसका काम क्या है? जैसे पहले योजना चल रही थी स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, उसी तरह इसका भी शहरों में स्वरोजगार प्रोवाइड करने का काम है आपका। ठीक है, ये दो योजनाओं को मिला के बनाई गई है, एक तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इन दोनों को मिला के 2014 में आपकी नई योजना चालू की गई जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगली योजना है आपकी राजीव आवास योजना। अच्छा, ये योजना क्या है? जो स्लम और कच्ची बस्ती शहरों में पाई जाती है, अभी अपन आगे पढ़ के आ रहे हैं, लगभग 12.5% आपके शहरों जो शहरी जनसंख्या है उसकी 12.5% जनसंख्या आपके कच्ची बस्तियों में निवास करती है। तो शहरों में से कच्ची बस्ती या स्लम एरिया जिनको बोला जाता है, उनको समाप्त करने के लिए योजना चलाई गई है जिसका नाम है राजीव आवास योजना। ये भारत सरकार की योजना है आपके। ठीक है, भारत सरकार की योजना है आपके। इसका टारगेट है कि स्लम फ्री इंडिया बनाना, और इस योजना के थ्रू राजस्थान का एक जिले को भी
एक शहर को या जिले को आपके चुना गया है, अजमेर शहर को। अजमेर शहर को टारगेट करके भारत सरकार ने कहा कि 2024 तक हम अजमेर को स्लम फ्री बना देंगे, मतलब अजमेर में कोई भी कच्ची बस्तियां नहीं रहेगी। तो राजीव आवास योजना के थ्रू राजस्थान का कौन सा शहर चुना गया है? अजमेर चुना गया है। कब तक? 2024 तक। और इसका टारगेट क्या है? स्लम फ्री इंडिया बनाना, ये इसका मेन मोटो है आपके। अब अपन बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में चलाया गया था। मतलब ऐसे 100 शहरों का निर्माण किया जाएगा जो पूर्णतः आपके आधुनिकरण पे बेस होंगे, मतलब नई नई टेक्निकों का उसमें यूज किया जाएगा। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सेवाएं वो आपको न्यू टेक्निक्स के बेस पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपके जून 2015 में आपके स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया था। इसका टारगेट क्या था कि आने वाले 5 सालों में आपके 100 शहरों को स्मार्ट बनाना, मतलब नई टेक्निक के आधार पर बनाना। इसमें राजस्थान के 4 शहर चुने गए थे। 4 शहर कौन कौन से थे? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है। भारत सरकार का जो स्मार्ट सिटी मिशन था 2015 में जो चालू हुआ था, उसके अंदर राजस्थान के 4 शहर चुने गए थे 100 में से जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। 2022-23 के बजट में 2022-23 के बजट में गहलोत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि जो बचे हुए, अच्छा देखो ये भी संभागों में आते हैं आपके, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर चारों संभाग है। बचे कितने संभाग? आपके 3 संभाग और बचे 7 में से। तो जो तीनों संभाग बच गए, जो तीनों संभागों के जो आपके संभाग हेडक्वार्टर हैं वो बच गए, उनमें ही आपके नई राजस्थान सरकार की तरफ से आपके स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया। कौन कौन से हैं आपके? वो भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है। तो इन 3 जो राजस्थान के शहर है, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर, इनमें राजस्थान सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है। और 4 जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है। राजस्थान में टोटल स्मार्ट सिटियां कितनी बन रही है? वो आपके 7, 4 + 3, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आपके है अमृत मिशन। ये कब चालू किया गया था? ये अमृत मिशन भी आपके जून 2015 में ही चालू किया गया था। और ये भी आपके स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चालू किया गया था। इसका भी टारगेट क्या है कि 2022 तक, ठीक है, 2022 तक शहरों में आपका अमृत, अच्छा अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन, अटल के ऊपर इसका रखा गया है, तो कभी कभी अटल के नाम से ही पूछा जाता है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है आपका ये राजस्थान के 29 शहरों में चल रहा है। ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों में चल रहा था? 7 में चल रहा था। और अमृत मिशन आपके कितने शहरों में चल रहा है? 29 शहरों में चल रहा है। इसमें भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी नाली वाली सुविधाएं और ऐसी जो भी शहर की बेसिक सुविधा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चेंज करना है। कब तक? 2022 तक फुल मॉडर्न फैसिलिटी पे आपके चेंज करना है। फिर है आपके स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आपके कब चालू किया गया था? जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में आपके स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। इसका सेकंड फेज अभी स्टार्ट हुआ है। पहला फेज इसका कंप्लीट हो चुका। तो पहला फेज इसका कब चला था? 2014 से लेके आपके और 2019 तक इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। पहला फेज था। ठीक है। इस पहले फेज की कामयाबी को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की आपके दूसरा जो फेज है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ये अभी अक्टूबर 2021 में आपके लॉन्च किया गया है। अच्छा ये कितने साल का है? ये भी वही 5 साल का है। 5 साल में कब से कब तक ये? तो आपके 2020-21 से लेके और आपके 2024-25 तक ये चलने वाला है। ठीक है। ये भी 5 साल का आपका मिशन है। इसकी अवधि कितने की रहेगी? 5 साल की। इसमें क्या है, जैसे अपन देखो गांव में देखा था, उसी तरीके से अपन ने पंचायत राज में गांव के अंदर अपन ने देखा था ना स्वच्छ भारत मिशन का, उसी में शहरों के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें आपके क्या निर्माण किया जाएंगे? शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। 5 साल के लिए है और इसका सेकंड फेज अभी आपके चल रहा है। नेक्स्ट है आपके पीएम आवास योजना। अपन पढ़ के आए थे पंचायती राज वाले चैप्टर में और ग्रामीण विकास वाले चैप्टर के अंदर कि पीएम आवास योजना एक आपके गांव की भी चल रही थी, जिसमें आपको 1,20,000 रुपए मिल रहे थे, जिसके अंदर आपको आवास का निर्माण करना था। साथ ही में आपको 12,000 रुपए और मिलते थे, जिसमें आपको शौचालय टॉयलेट का निर्माण करना था। उसी तरह आपके पीएम आवास योजना 2015 से चलाई जा रही है शहरों में भी, और इसका भी टारगेट आपके 2022 तक शहरों में हर किसी को घर उपलब्ध कराना आपका टारगेट है। और केंद्र सरकार और स्टेट का इसमें वित्त पोषण कितना है? हमेशा से अपन, मैंने आपको बताया, ज्यादातर वित्त पोषण आपको कितने को देखने को मिलेगा? 60-40 को मिलेगा। 60 तो आपका केंद्र का और 40 आपके राज्य का।
अगली योजना है आपके इंदिरा रसोई योजना। आपको पता है पहले राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना चल रही थी। अन्नपूर्णा योजना के बाद आपके 20 अगस्त 2020 से एक नई योजना चलाई गई जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के अंदर आपको 25 रुपए में भरपेट खाना मिलता है दोनों टाइम। ऐसे राजस्थान में आर्थिक सर्वे में लिख रखा है कि 1000 इंदिरा रसोई की स्थापना राजस्थान में की जा चुकी है, परंतु आपको ध्यान होगा अपन ने बजट में पढ़ा था कि 1000 नई इंदिरा रसोई की घोषणा और आपके बजट में कर दी गई है। तो टोटल इंदिरा रसोई कितनी हो गई? 2000 में से आपके 1000 की तो स्थापना हो चुकी, प्लस 1000 आपके जो है बजट में घोषित की गई है अभी नहीं। तो आपसे पूछ ले जाए कितने की स्थापना हो चुकी, तो 1000 की स्थापना हो चुकी, 1000 की घोषणा की है। टोटल कितनी प्रस्तावित हो गई राजस्थान में इंदिरा रसोई? तो 2000 हो गई। अब इंदिरा रसोई में क्या है, आपको 25 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। 25 रुपए में से जो 17 रुपए है, ये 17 रुपए तो आपके राज्य सरकार वहन करती है, राजस्थान सरकार वहन देती है, ठीक है। और जो 8 रुपए है वो प्रत्येक व्यक्ति को, खाना खाने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है। अच्छा, इसका मेन जो मोटो है वो क्या है आपके, कि कोई भी भूखा ना सोए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार कथनों के रूप में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था अपने शहरीकरण, उससे एक छोटा सा टॉपिक था, 7वां चैप्टर था अपने आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।